हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी में यानी शरीर में सूजन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या सिम्टम्स होंगे और क्या इसका इलाज होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ज़्यादातर बॉडी में इन्फ्लेमेशन आने के जो कारण होते हैं वो ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करने के कारण से होते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है गुर्दे में इन्फ्लेमेशन, यानी कि किडनी में सूजन आने से भी हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं, सूजन आने लगते हैं। और ख़ासकर ये पैरों में आते हैं। पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आने लगते हैं जब हमारे गुर्दे में कोई ख़राबी आती है तो। इसके बाद है महिलाओं में जो इन्फ्लेमेशन आते हैं, जो सूजन आते हैं उनके शरीर में, उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उनका वज़न बढ़ जाता है। तो ये उनके मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। अगर महिलाओं की जो एज है वो 50 ईयर्स से ज़्यादा है, वो 50 ईयर्स से ज़्यादा है, तो भी उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर आते हैं तो भी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम की वजह से ही आएंगे। अब आप ये कहोगे कि 50 ईयर्स यानी कि 50 साल के बाद जो है वो मेंस्ट्रुएशन महिलाओं में नहीं होते हैं। तो जब भी उनको मेंस्ट्रुएशन आते थे, यानी कि जब उनके मेंस्ट्रुएशन आ रहे थे, तब से उनके बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती है या उनके मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो भी ये आगे चल के इन फ्यूचर में भी शरीर में मोटापा आती है। और ज़्यादातर आजकल जो महिलाओं में वज़न बढ़ रहा है और जो बिल्कुल मोटे होते जा रहे हैं, उनका यही रीज़न होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि महिलाओं में पता ही नहीं होता कि हाँ उनका मेंस्ट्रुएशन रेगुलर है भी या नहीं है। उनको बस यही लगता है कि टाइम पे आ जाता है और मेंस्ट्रुएशन उनका सही है। जी नहीं, आपका मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल कंप्लीट आना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन पे मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, उसमें पूरा इसका इलाज ही बताया गया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ बॉडी में इन्फ्लेमेशन की जानकारी दे रही हूँ। ओके, उसके बाद है डाइजेशन की प्रॉब्लम। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनका पेट सही नहीं होता है, उन लोगों में भी काफ़ी हद तक मोटापा बढ़ने लगता है और उनको डाइजेशन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं और उनका वज़न भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है। और ऐसा तब होता है जब आप फिज़िकली वर्क कम करते हैं और पेट के लिए मेहनत ज़्यादा करते हैं। यानी कि आप खाना जितना खाते हैं और जिस तरह के आप डाइट लेते हैं उसके अनुसार आप मेहनत नहीं करते हो। जैसे देखिए, डाइट में अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आपको एवरीडे कम से कम 1 से 2 किलोमीटर ज़रूर रनिंग करनी चाहिए। सुबह में करो या फिर शाम में करो, बट आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो और इस तरह की डाइट लेते हो, नॉनवेज लेते हो, खाने में अगर आप मैदे के सामान आप अगर खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑयली तेल मसाला फ़ैट यूज़ करते हैं खाने में और मेहनत नहीं करते हैं, तो इससे आपके शरीर में फ़ैट काफ़ी ज़्यादा स्टोर होने लगता है और आपकी मांसपेशियों में फ़ैट बढ़ने की वजह से आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा फूलने लगता है, जिससे मोटापा आने लगता है। नेक्स्ट है, अगर आप अधिक पानी का सेवन करते हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप जानेंगे कि हमारे शरीर में सूजन है या नहीं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को आप कैसे पता करेंगे। जब भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन आते हैं तो आपका जो पार्ट है, जैसे हाथ मान लो कि पैरों में आपके जिस अंग में भी सूजन आएगा उस अंग में आपको भारीपन का एहसास होगा। या तो अगर आपके चिक्स पे गाल पे इन्फ्लेमेशन आते हैं या जबड़ों से, या फिर जबड़ों में अगर सूजन होने की वजह से, दांतों की प्रॉब्लम होने की वजह से सूजन आता, आपको इस एरिए पे भारीपन महसूस होगा। अगर आपके पैरों में सूजन आते तो पैरों में भारीपन आपको फील होगा। अगर हाथ में आते हैं तो आपके हाथों में भी भारीपन फील होगा। उसके बाद है गड्ढे पड़ना, यानी कि जब भी शरीर में इन्फ्लेमेशन होते हैं तो अगर आप उस पॉइंट्स को दबा के देखोगे, ऐसा मान लो कि मेरे हाथ पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से दबाऊंगी तो क्या होगा कि यहाँ पे गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे और वो जो गड्ढा बनेगा वो जल्दी लेवल में नहीं आएगा, यानी कि काफ़ी देर तक उस जगह पे, उस पॉइंट पे निशान बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने बॉडी में इन्फ्लेमेशन को पहचान सकते हो। अब मैं इसका आपको इलाज बता रही हूँ कि इसका इलाज आप क्या कर सकते हैं। देखिए, और भी रीज़न हो सकते हैं और भी सिम्टम्स हो सकते हैं,
बट मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ। और अगर और भी रीज़न है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नेचुरल मेडिसिन बता रही हूँ जिससे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है तो आप बायोकेमिक मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए जिसका नाम है फेरमफॉस कैलीम्यूर। ये मेडिसिन आपको 12x में या 6x में लेना है। ये पावर होता है 6x एंड 12x। ओके, तो ये मेडिसिन आप ले लेना और इस मेडिसिन को नॉर्मली आप 4 टाइम यूज़ कर सकते हो, यानी कि 4 टैबलेट 4 टाइम इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में आती है, इसलिए आपको 4 टैबलेट 4 टाइम इस्तेमाल करना है, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात। उसके बाद है होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही बेस्ट है, बेलाडोना 1 ml। इस मेडिसिन को आपको नाइट में सोते वक्त लेना है, 5 बूंद, यानी कि 5 ड्रॉप आपको बिल्कुल सोते टाइम लेना है। जब भी आप सोने जा रहे हो तो इस मेडिसिन की 5 बूंद आप ले लीजिए और आराम से सो जाइए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोपैथ की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल आप एक्सटर्नल कर सकते हो और इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना है एक्सटर्नल तरीके से, यानी कि इस मेडिसिन को आपको बॉडी पे अप्लाई करना है जहाँ भी सूजन हो, जैसे हाथ में हो, पैर में हो या कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, तो आप इस मेडिसिन को सिर्फ 5 से 10 ड्रॉप में वो बॉडी पे गिराना है नॉर्मली और आपको हल्का सा बस मसाज करना है। ये मेडिसिन लिक्विड आती है ज़्यादातर, तो इस मेडिसिन का भी आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसके लिए भी आप कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है शरीर में या बार बार इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं या फिर अगर आपको उस पॉइंट्स पे पेन होता है, दर्द होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको गर्म पानी से उस जगह की सेकाई करनी है, यानी कि हल्का गुनगुना पानी आपको लेना है और उस पानी में आपको हल्का फिटकरी का इस्तेमाल करना है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और उस अनुसार आप फिटकरी इस्तेमाल कीजिए और कॉटन के कपड़े से हल्के गुनगुने पानी से आपको सेकाई करनी है। बट मैं आपको बता दूं कि बॉडी में कभी भी अगर इन्फ्लेमेशन आते हैं तो हमारे इंटरनल डिजीज़ को काफ़ी हद तक इंडिकेट करते हैं, यानी कि बहुत सारी अगर शरीर में बार बार सूजन आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटरनल डिजीज़ ज़रूर हो सकती है जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके पूरे इलाज के बारे में आप जान सकते हैं। कोई भी मेडिसिन अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन घर बैठे ले सकते हैं। आप इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए।